आपके अपने YouTube चैनल सीआर सर में आपका स्वागत है। राजस्थान इतिहास के कुछ अनछुए पहलुओं पे बात करेंगे हम। उसमें बात करते हैं संयोगिता की ऐतिहासिकता पे। डॉक्टर त्रिपाठी, विश्वेश्वर नाथ राव तथा डॉक्टर ओझा संदेह प्रकट करते हैं और प्रमाणित करने का प्रयत्न करते हैं कि ये संपूर्ण कथा काल्पनिक है। पृथ्वीराज विजय में अनेक विवाहों का जिक्र है और उनके बाद अप्सरा तिलोत्तमा का वर्णन भी है, जो पृथ्वीराज रूपी राम से विवाह करने के लिए गंगा किनारे स्थित किसी नगर में राजकुमारी के रूप में अवतरित हुई थी। क्या ये राजकुमारी अनेक ग्रंथों में वर्णित संयोगिता है? क्या इसकी कथा सर्वथा कल्पित है या इसमें सत्य की कोई मात्रा है? पृथ्वीराज रासो का मानना है कि जयचंद की पुत्री का नाम संयोगिता था। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य की तिलोत्तमा, सृजन चरित्र महाकाव्य की कांतिमी और संयोगिता के ही अपर नाम है। डॉक्टर दशरथ शर्मा और डॉक्टर रामप्रत सिंह और श्री राम वल्लभ सोमानी के साथ अधिकांश इतिहासकार का यही मानना है। पृथ्वीराज रासो में चंद्रवर्धन ने इसका वर्णन किया है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद कर जेम्स टोड ने विश्व भर में चर्चित कर दिया। ग्वालियर के तंवर राजा वीरम के दरबार के प्रसिद्ध कवि नयन चंद ने विक्रम संवत 1460 के आसपास हमीर महाकाव्य बनाया, जिसमें पृथ्वीराज का विस्तृत वर्णन दिया। रंभा मंजरी नामक नाटिका में जयचंद को नायक बनाकर उनकी प्रशंसा में लगभग 2 पृष्ठ उसके विशेषणों के दिए हैं। इन दोनों पुस्तकों में पृथ्वीराज और जयचंद की पारंपरिक लड़ाई, राजसूय यज्ञ और संयोगिता के स्वयंवर का उल्लेख तक नहीं है। डॉक्टर दशरथ शर्मा अर्ली चौहान डायनेस्टी सीवी वैद्य ने संयोगिता के अपहरण की घटना को ऐतिहासिक माना है। उन ग्रंथों को उल्लेख इनमें संयोगिता की कथा का वर्णन या निर्देश है। पृथ्वीराज के इतिहास के लिए सबसे प्राचीन और सबसे अधिक प्रामाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज विजय है। प्राप्त अंश से हमें ज्ञात होता है कि पृथ्वीराज ने अनेक विवाह किए। सभी रानियां अत्यंत सुंदर थी, किंतु एक दिन अपनी चित्रशाला में तिलोत्तमा का चित्र देखकर राजा प्रमोद उन्मत्त हो गया। बंदी पृथ्वी भट्ट को अत्यंत चिंता हुई। रासों में दी हुई संयोगिता की कथा तथा पृथ्वीराज विजय के इस त्रुटित प्रकरण में निम्नलिखित समानता दर्शनीय है। पहली, संयोगिता रंभा का अवतार थी, पृथ्वीराज विजय की राजकुमारी तिलोत्तमा का। दूसरा, पृथ्वीराज बिना देखे ही उनमें अनुरक्त हुआ था। तीसरा, इस अनुराग के पूर्व रासो और पृथ्वीराज विजय पृथ्वीराज के अन्य कई विवाहों का वर्णन करते हैं। चौथा, दोनों महाकाव्य की नायिका का संभवतः गंगा के तट पर स्थित किसी स्थान से संबंध था। पांचवा, दोनों ही का अनभिमत पुरुष से विवाह निश्चित हुआ। पृथ्वीराज का कुछ इतिहास हमीर महाकाव्य में भी मिलता है, उसमें संयोगिता का वर्णन नहीं है। सृजन चरित्र में उसका वर्णन पूर्ण वर्णित है। ये संस्कृत महाकाव्य महाराणा उदय सिंह के सामंत बूंदी के स्वामी अकबर के मनसबदार सृजन हाड़ा के अनुरोध से लिखा गया। उसी ने कवि चंद्र शेखर को अपना वंश चरित्र सुनाया होगा। सृजन चरित्र में संयोगिता का नाम कांतिमती है। अकबर के प्रसिद्ध मंत्री अकबरनामा और आइन अकबरी के लेखक अबुल फजल को भी ये कथा पूर्णतः ज्ञात थी। उसने जयचंद के यज्ञ के द्वार पर पृथ्वीराज की स्वर्ण मूर्ति, राजकुमारी के अपहरण एवं सामंतों के शौर्य एवं चंद भाट आदि का उल्लेख किया है। इसी प्रकार राष्ट्रकूट शासक इंद्र, जो चालुक्य का सामंत था, मंडप से चालुक्य राजकुमारी भगवान का बलात् ले गया था। चंद्रशेखर और अबुल फजल आदि लेखकों ने संयोगिता की कथा को मान्यता दी। पृथ्वीराज विजय ने भी पृथ्वीराज को तिलोचना नामक अप्सरा के, जो राजकुमारी के रूप में
अवतरित हुई प्राप्त होने के संकेत हैं।